दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्म आ गया है। आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। यूनिवर्सिटी का फॉर्म, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म, इसके साथ साथ फीस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपको सीटें कितनी है, किस स्कूल में कितने सीटें हैं, कब टेस्ट होगा, फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, कहां टेस्ट होगा, पूरी कंप्लीट जानकारी एक छोटी सी वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों यारों को, फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिएगा। क्यों करना है शेयर? क्योंकि सब लोगों को यही पता था आज तक कि फॉर्म मार्च में आता है जामिया के, लेकिन ये देखिए जनवरी में ही फॉर्म आ गया। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि 1-1.5 महीना पहले फॉर्म आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि एएमयू का फॉर्म जनवरी में आता है, लेकिन एएमयू का फॉर्म नहीं है, जामिया का आ गया। इसलिए शेयर करना जरूरी है कि लोगों को पता चल जाए और फॉर्म आसानी से भर पाए। तो ये है प्रोस्पेक्टस, 43 पेजेस का है। इसमें आपको दिखाता हूं कौन कौन से स्कूल है। यहां देख सकते हैं मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल है, जामिया मिडिल स्कूल है, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस। ये स्कूल है जो कि जामिया के स्कूल है। 2024 से 25 का ये प्रोस्पेक्टस है। जामिया के पास A++ का एक्रीडिटेशन है। ये आगे जब आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तो इसको फायदा आप लोगों को पता चलेगा। ये देखिए एप्लीकेशन जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है प्रेप क्लास फर्स्ट नर्सरी 6 9th। ये 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्म तो 1 फरवरी से भरे जाएंगे। ये किसका किसका? प्रेप फर्स्ट नर्सरी 6 9th। देखिए 6 9th में रिटन टेस्ट होगा, लेकिन प्रेप फर्स्ट नर्सरी में ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा जो कि ऑनलाइन होगा। कब कब लॉटरी लगेगी? लॉटरी से 16 मार्च को, टाइमिंग भी दे रखा है, 16 मार्च को, 17 मार्च को नर्सरी का टाइमिंग ये लिखा है। 6 क्लास का टेस्ट जो है 30 मार्च को होगा, 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का टेस्ट होगा, शनिवार का दिन है। 9th का टेस्ट 31 मार्च को होगा, संडे के दिन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसी हिसाब से आप लोग टिकट करवा लीजिएगा। अब बात करें साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का क्लास 11 का, तो 1 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो फरवरी में फॉर्म इसका नहीं भरा जाएगा। ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि 11th का फॉर्म 1 मार्च से भरा जाएगा। और इन लोगों का टेस्ट जो होगा 27 अप्रैल को होगा, 10 बजे से 12 बजे तक। 11 साइंस का। 11 आर्ट्स की बात करें तो 28 अप्रैल को होगा, 10 से 12। 11 कॉमर्स की बात करें तो 28 अप्रैल को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। ठीक है, लॉटरी कहां निकालेगा? मल्टीपर्पज हॉल है जामिया सीनियर सेकेंडरी में, वहां लॉटरी लगेगा। ठीक है, और पेरेंट्स में वॉच लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द लॉट्स थ्रू अ वेब लिंक ऑनलाइन विच विल बी शेयर टू देम। तो लॉटरी जो ऑनलाइन होगा तो घर बैठे आप लोग उसको देख सकते हैं। सिर्फ कुछ सेलेक्टेड पेरेंट्स को वहां पे फिजिकली बुलाया जाएगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, तो वीडियो को अभी छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया का ये जो फॉर्म निकला है, अब यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात करूंगा और एएमयू के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहां आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जामिया के क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट कब आएगा, उसके बारे में भी डिटेल्स आगे मैं आपको बताने वाला हूं। यहां देखिए important information, process for submitting online application for admission to class nursery 1st 6th 9th and 11th। क्या है देखिए, एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग पूछना चाहते हैं। तो 500 रुपया लगेगा। क्या क्या ज़रूरत है आपको? देखिए ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ये सीधे सीधे बात है। 500 रुपया आपका फीस है फॉर्म भरने का। ठीक है, फोटो की साइज क्या होना चाहिए, आपका सिग्नेचर की साइज क्या होना चाहिए वो भी मेंशन है। इस साइज में ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स या मार्कशीट। अगर आप अपीयरिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मार्कशीट हो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये तो ज़रूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रीवियस स्कूल्स का, सर्टिफिकेट ऑफ क्लेम्ड कैटेगरी, जिस कैटेगरी का आप करते हैं, कहीं कहीं एफिडेविट भी आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है एनेक्शन 1 2 और 3rd में। एडमिट कार्ड ऑफ कंसर्न एडमिशन टेस्ट जनरेटेड ऑनलाइन। ठीक है, ये कब होगा? ये एडमिशन के समय पे, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपको भरने होंगे। ठीक है, जैसे क्या है, आपका फोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कहीं डॉक्यूमेंट्स मांगे तो देना है, अदरवाइज ये एडमिशन के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे।
रिजर्वेशन क्या क्या है, 30% है जनरल मुस्लिम के लिए, 10% मुस्लिम लड़कियों के लिए, 10% मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए, और 50% सीटें जनरल के लिए है, 5% डिफरेंटली एबल के लिए है। तो ये सारे रिजर्वेशन कैटेगरी है। कश्मीरी माइग्रेंट जो कश्मीर को छोड़ चुके हैं, कश्मीरी पंडित, उनका भी रिजर्वेशन है। जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनका भी रिजर्वेशन है। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैटेगरी जो यहाँ मेंशन है ये है। अब आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। जैसे मान लीजिए आपका 6-9 है तो आपका टेस्ट 30 और 31 मार्च को हो जाएगा, तो 15 अप्रैल को आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपका एडमिशन का जो रेंज है 22 से लेकर 25 अप्रैल तक एडमिशन को पूरा कर लिया जाएगा। ये सारे डेट जो है टेंटेटिव है, लेकिन रिटन टेस्ट एकदम फिक्स है। और क्लासेज आपकी 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगी 6 और 9 का। वहीं बात करें 11th का, तो 11th का जो टेस्ट है 27-28 अप्रैल को है, तो इसका रिजल्ट 15 मई को आएगा। एडमिशन प्रक्रिया 26 से 29 मई कर लिया जाएगा और क्लासेस 1 जुलाई से इसकी शुरू हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड ज़्यादातर एक सप्ताह पहले ही आता है। आपका टेस्ट सबका दिल्ली में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, आगे और पता चलेगा। जब लॉटरी की बात करें तो लॉटरी जो होगा इसका भी लॉटरी का डेट है 16 और 17 मार्च, और डिस्प्ले होगा 20 मार्च को रिजल्ट। उसके बाद एडमिशन 26 से लेकर 28 के बीच में पूरा कर लिया जाएगा। क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, प्रेप का, क्लास फर्स्ट का और नर्सरी का, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते एज। नर्सरी के लिए 3 से 4 साल के बीच में होना चाहिए। प्रेप के लिए 4 से 6 होना चाहिए। क्लास फर्स्ट का 5 से 7 होना चाहिए। आप जो एज निकालेंगे 31 मार्च 2024 को एज निकालिएगा। नर्सरी का ये रेंज है 3 से 4, प्रेप का 4 से 6, क्लास फर्स्ट का 5 से 7। अब बात करें एलिजिबिलिटी का, तो एलिजिबिलिटी के लिए 9th के लिए 41% ज़रूर होना चाहिए, इंग्लिश में भी 41% होना चाहिए। 11th आर्ट्स के लिए ये देखिए 41% ज़रूरी है ओवरऑल, और 41% इंग्लिश में भी होना चाहिए। कॉमर्स के लिए 51% ओवरऑल, इंग्लिश में 41%। 11th साइंस के लिए ओवरऑल 61% और साइंस में भी 61% होना चाहिए, इंग्लिश में 41% होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मिनिमम इसको फुलफिल करना ही करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे क्राइटेरिया। आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एनआरआई वालों का कोटा है, और भी चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ही अहम है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए एग्जामिनेशंस पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में क्लास 6 का देखें तो 50 नंबर ईवीएस का आएगा, मैथ 25, इंग्लिश 25। ठीक है, 9th की बात करें तो 25 इंग्लिश, मैथ 30, साइंस 25, सोशल साइंस 20, टोटल 100 नंबर का टेस्ट होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्लास 11 साइंस की बात करें तो 25 इंग्लिश, 10 जीके, फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 15, बायोलॉजी 15, मैथ 20। 11 कॉमर्स की बात करें तो इंग्लिश 25 नंबर का, जीके 10 नंबर का, मैथ 25 नंबर का, सोशल साइंस 40 नंबर का। 11th आर्ट्स की बात करें तो इंग्लिश 25 नंबर का, जीके 15, सोशल साइंस 60 नंबर का। अब आपको जो एडमिशन जो टेस्ट सेंटर होगा वो दिल्ली ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए टिकट करवाना बिल्कुल उचित समझिएगा। जो सिलेबस जैसे इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस की बात की है तो सारा सीबीएसई का सिलेबस है, तो सीबीएसई का सिलेबस ज़रूर देखिएगा। लिखा है ना, सारे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे सैंपल भी दे रखा है, सैंपल जरूर देख के जाइएगा, लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। करेक्ट वे ऑफ आंसर, कैसे आपको फिल करना है, दो कोई गोला सही नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, एक एक करना है, और सही से करेक्ट वे टू फिल ये है। ठीक है, वो आपको दिखाया है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि फ़ीस कितनी है, क्लास 9 का, 10th का, 11th का, 12th का, वो फीस पूरा सम करके यहाँ पे दे रखा है। 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, ये 3,700 ये है। सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो यहाँ देखिए 35,000, 32,000, 25,000 है ना, ये सेल्फ फाइनेंस की बात है। तो सेल्फ फाइनेंस में फीसें ज़्यादा है और रेगुलर में कम है, ये ध्यान रखिएगा। हॉस्टल अकोमोडेशन 6 क्लास से एबव को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो 6 से एबव वालों को हॉस्टल मिल जाता है बस। तो कुछ कंडीशन होते हैं कि घर से कितना आपका दूरी है, आपके पेरेंट्स अगर दिल्ली में ही रहते होंगे तो चांस कम है। बाकी एनसीसी, एनएसएस, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है। मुस्लिम माइनर है उसका ये एनेक्शर है, एनेक्शर 2 ये है, ये देखिए मुस्लिम माइनर वीमेन के लिए है। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए एनेक्सर है। तो कहने का मतलब है सैंपल भी दे रखा, ओएमआर शीट कैसा होगा 6 का, 9 का, 11 का, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बहुत लोगों ने वीडियो छोड़ दिया होगा, लेकिन आप लोग देखें तो कितना फ़ायदा हुआ।
आपसे मेरी यही विनती है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए और पूरा समझने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं है तो एक दो बार देखिए, कमेंट बॉक्स तो आप ही के लिए है। बाकी OMR शीट को कैसे भरना है, क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको देते आ रहा हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, अभी से आपको पता चल जाएगा तो आपको एडमिशन होने में आसानी होगी। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।